हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे दोस्तों का फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए कि सर हमें आज क्या बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते मैं आपको बोर्ड की ओर ले चलता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारे सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी मैथ का सॉल्यूशन आपको इसी तरीक़ा से बोर्ड पर लाइव बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सीखे समझे आगे बढ़ें। और दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें जितने भी साइंस का आपका क्वेश्चन है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी का आपको क्वेश्चन आंसर भी इसी चैनल के थ्रू आपको दिया जाता है। तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं आपको आज बता दूं कि गणित परिचय क्लास 5 का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, प्रश्नावली 3, उसमें आपको बड़ी संख्याओं के जोड़ एवं घटाव के बारे में बताना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 24 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले जितने भी आपका क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। इसका एक प्लेलिस्ट है, आप उसे जाकर वहाँ से सही वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं आपको बोर्ड के लिए चलता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि चिन्ह के स्थान पर सही अंकों को भरें, है ना। आपको 2 ठो जोड़ दिया गया है और 2 ठो क्या दिया गया है, आपका घटाव दिया गया। ठीक है, तो आप ऐसा मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या भरेंगे जो जोड़ने के बाद आपको इतना प्राप्त होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया है कि 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 होता है, आपको तो पता होगा। तो यहाँ पर मेरा 6 है ना, ऑलरेडी 6 है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया है। अब बोल रहा है कि आप यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक भरेंगे जो आपको ये दोनों के जोड़ने के बाद जो है 3 प्राप्त होता हो, है ना। किसी तरीका से अगर दोस्तों यहाँ पर 1 जोड़िएगा तो 6 होगा, यानी कि 1 जोड़ने से मेरा काम नहीं चलेगा। 2 भी जोड़िएगा तो नहीं होगा, 3 भी जोड़िएगा तो नहीं होगा, 4 5 6, कहने का मतलब 6 5 11, 7 5 12, 8 अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर 8 में 5 को जोड़ते हैं, ठीक है, 8 प्लस 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 13। तो आप देखिए कि लास्ट में जो है संख्या 3 आता है ना। तो हमको कितना लाना है, यहाँ पर 3 ही ना लाना है, यानी कि हम यहाँ पर दोस्तों आपको 8 लिख देंगे। तो 8 और 5 कितना हो जाता है 13, तो 13 का लिखा जाएगा यहाँ पर 3, है ना। हाथ में मेरा कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 2 3 होता है 5, 5 में एक पैंचा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। तो ए वाला खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएंगे 6। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि हम ऐसा यहाँ पर कौन सा अंक रखें कि इसके साथ जोड़ने के बाद मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो मेरा जोड़ के क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जोड़िएगा तो 6 और 5 कितना होता है 11। तो 11 का यहाँ पर क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है, हाथ में आपका कितना बच गया 1 बच गया। अब आप यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ संख्या इसके साथ जोड़ने के बाद और ये वाला पैंचा को जोड़ने के बाद जो है आपका 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर 4 और 2 जोड़िएगा तो 6 होगा और एक पैंचा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला जगह पर 2 भराएगा, ये वाला जगह पर 3 भराएगा और ये वाला जगह पर 8 भराएगा और यहाँ पर 6 भराएगा। समझ में आया। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे जोड़ को बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको अगले ये भी बता देते हैं जोड़ वाला, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए कि 9 है और यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पर आपको 4 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक को डालेंगे कि हमको जोड़ने के बाद जो है लास्ट में 4 आता हो। तो आप 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 होता है ना, 9 5 14। तो 14 के 4 हमको लाना कितना है 4 है ना। तो 9 यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो 9 5 14 होता है, 14 के 4 हाथ में बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आप ये दोनों अंक को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 और 4 11 होगा, 11 में 1 जोड़िएगा तो 12 होगा ना। तो आप 12 के क्या भरेंगे यहाँ पर 2 भरेंगे, हाथ में आपका कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा।
उसके बाद आप यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या भरेंगे कि पैंचा को जोड़ने के बाद और ये वाला ऊपर वाला अंक 5 को जोड़ने के बाद आपको 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 5 और 2 7 होता है, और एक पैंचा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर 2 भराएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 और 1 8, 6 और 2 8, यहाँ पर पहले ही से प्रेजेंट है लिखा हुआ है। तो आपका जो दोस्तों है जोड़ इस तरीके से क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब आता है आपका घटाव के बारे में। तो घटाव में आप थोड़ा ध्यान से हमारे बातों को सुनेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर हम वहाँ पर ऐसा कौन सा मतलब अंक रखें कि हमको घटाने के बाद इतना आ जाए। पैंचा भी होता है ना घटाव में, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर खाली जगह है, और यहाँ पर कितना है जी 6 है। कितना है 6। अब हम यहाँ पर ऐसा कौन सी संख्या रखेंगे कि हमको घटाने के बाद जो है 6 प्राप्त हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के ही कोई अंक रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पर हम रख देंगे कितना डबल अंक रख देंगे, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया 13, तो ये डबल अंक हो गया ना, 14 हो गया तो ये डबल अंक हो गया। तो ऐसा हमको यहाँ पर अंक को नहीं रखना है। ठीक है, जब भी रखना है तो 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई संख्या वैसा रखिए जो आपको यहाँ पर क्या करना है, घटाने के बाद जो है 6 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम पहले क्या करते हैं, 1 रखते हैं। कितना रखते हैं 1। अगर हम 1 रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 1 में से 5 जो है नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो हम बगल से पैंचा लेके देखते हैं तो 1 दहाई 10, कितना होगा 1 दहाई 10। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 11, और 11 में आप 5 घटा दीजिएगा। 11 में 5 घटा दीजिएगा तो आपका कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपका 6 दिया हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, खाली स्थान के जगह पर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप 1 रखें तो आपका क्या हुआ घट के 6 आ गया पैंचा लेने के बाद। अब दोस्तों आप यहाँ पर बोलिएगा कि यहाँ पर कितना बचा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 0 है ना इससे पैंचा लिया। ठीक है, तो पैंचा लिया तो यहाँ पर जो बचा ना 9 बचा। कितना बचा 9। तो 9 बचा तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा जी 7 बचेगा। और ये जो पैंचा दिया था इसको है ना, 2 जो पैंचा दिया था शून्य को, तो कितना बच गया वहाँ पर 1 बच गया। कितना बच गया 1। अब आप 1 में से 9 को घटाइएगा तो घटेगा नहीं, घटेगा। फिर बगल से पैंचा लीजिएगा तो 1 दाई 10, 10 में 1 जोड़िएगा 11 होगा, और 11 में से 9 घटाइएगा तो देखिए 2 प्राप्त होता है। तो हाँ यहाँ पर आपका सही है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बच गया, तो 7 बच गया है ना, क्योंकि पैंचा दिया था 2 को तो 7 बच गया। तो 7 में से ऐसा यहाँ पर कौन सी संख्या रखे कि घटाने के बाद जो है यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 1। तो यहाँ पर हम 6 को घटाएंगे तब ना 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 1, यानी कि वहाँ पर कितना भराएगा आपका 6 भराएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 में से 7 को क्या करना है घटाना है, तो 4 में से 7 तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, हम तो यहाँ से पैंचा लेंगे ना, जैसे 4 में से तो 7 नहीं घटेगा तो आपको तो पैंचा लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई संख्या हमको पता नहीं है, यहाँ से पैंचा ले लिए 1 दहाई 10 और 4 14 जोड़ेंगे ना, 10 और 4 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 7। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि ऐसा कौन सा संख्या रखे कि इसको घटाने के बाद जो है हमारा 2 प्राप्त हो जाए, और यहाँ पर जो पैंचा लिए थे उसको एक कम ही करना होगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 लेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 तो बच जाएगा, लेकिन पैंचवा लिए थे एक में से तो एगो पैंचो तो चाहिए ना। तो आपको कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर 6। कितना 6 रखेंगे तो एगो पैंचवा इसको से लिए थे, 4 लिया था ना इससे पैंचा, तो कितना बचा अब यहाँ पर 5 बचा। अब 5 में से 3 को घटाइएगा तो अब आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी यहाँ पर जो संख्या भराएगा आपका 6 भराएगा, यहाँ पर भी 6 भराएगा, यहाँ पर 1 भराएगा, यहाँ पर 7 भराएगा और यहाँ पर भी 7 भराएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीका से घटाव बनेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका घ में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, अब हमको ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पर रखेंगे कि मतलब घटाने के बाद जो है मेरा 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर अगर 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो होगा यहाँ से पैंचा लेंगे 1 दहाई 10 3 13 है ना। अब 13 में से 6 को घटाएंगे, कितना को घटाएंगे 6 को यहाँ पर घटा के देखिए तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बच जाएगा, आपका बच जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर कितना भरना पड़ेगा दोस्तों 6 भरना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर से पैंचा लिए तो 1 10 3 13 और 13 में से हम कितना घटाएंगे कि मेरा मतलब 7 प्राप्त होगा। तो 13 में से आपको 6 घटाना पड़ेगा तभी तो 7 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर जो संख्या भराएगा आपका 6 भराएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बच गया, 1 बचा ना। अब 1 में से 1 को घटाइएगा तो आपको क्या बचेगा, 0 बचेगा, बचेगा ना जी। अब उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया आपका 8। कितना बच गया, 8। अब 8 में से ऐसा यहाँ पर कौन सी संख्या को लिखेंगे कि घटाने के बाद मेरा 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 8 को जगह है 8 यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ पर अगर हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1। अगर 8 में से 1 को घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर जो संख्या भराएगा 1 भराएगा। ठीक है। अब 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ 7 में से 4 गया 3, पहले ही से प्रेजेंट है। तो दोस्तों आपका जो है 24 नंबर क्वेश्चन का इस तरीका से बनेंगे। ठीक है।